नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। जिस तरह आज करवा चौथ है, करवा चौथ की सभी को बधाई हो। और मैं इस समय रामनगर में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि रामनगर में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एक ही छत पर पूजा कर रही हैं। और ये पूजा जो है आज की नहीं, ये कम से कम सैकड़ों सालों से इसी छत पर जो है महिलाएं, जब करवा चौथ आता है तो इस पूरे क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो यहाँ एकत्रित होती हैं और यहाँ पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद जो है, यहाँ कथा करने के बाद जो है, यहाँ से घर जाती हैं और अपने पति का व्रत को देखने के बाद व्रत तोड़ती हैं। आपको बता दें कि ये परंपरा बहुत सदियों चली आई है कि हर जो है करवा चौथ में जो रामनगर की महिलाएं हैं वो एकत्रित होकर, क्योंकि इनमें इतनी एकता है, इतना अच्छा यहाँ का एकता का प्रतीक मामला है ये, कि जब भी करवा चौथ आता है तो जितनी यहाँ की महिलाएं हैं, चाहे वो जिसकी नई शादी हुई हो या पुरानी, जितनी महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं रामनगर में, वो एक ही छत पर एकत्रित होकर करवा चौथ का व्रत करने के बाद यहाँ पूजा करती हैं और यहीं भी समाप्ति करती हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं खड़ी, उनसे बात करेंगे कि इस व्रत का महत्व क्या है। ये बताइए भाभी जी कि इस व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत का मतलब सुहाग की रक्षा के लिए है कि अपने सुहाग की रक्षा के व्रत रखते हैं, अपने परिवार की सलामती के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, सब एक ही है। पति खुश तो हम भी खुश। बस आज खास आपने भगवान से क्या मांगा आपने? बस यही कि मेरा व्रत अच्छे से हो जाए। अब जो मैंने विश पूरी की है, विश की है, वो विश मेरी पूरी हो जाए बस। आप बताइए आंटी कि आपने आज बताइए कि जिस तरह से आप पहला व्रत है, कब? हाँ जी, पहला व्रत है, भगवान से क्या मांगा था आपने खास? भगवान से पति की लंबी उम्र और जितनी उनकी उम्र उतनी मेरी उम्र, ताकि हमारा साथ हमेशा बना रहे। शादी के 7 फेरों से जो साथ बना है वो मरते दम तक रहे, बस यही मांगा। आप बताइए, आप तो बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हैं। तो आज इस खुशी का इजहार कैसे करना चाहिए? बस प्यार ही प्यार हो। क्या खास क्या मांगा आपने आज? बस कुछ नहीं, भगवान से बस सबका प्यार और क्या आशीर्वाद। आप बताइए भाभी, क्या मांगा था आपने खास भगवान से? जिस तरह से ये जो सुबह से आप व्रत थी और अभी तक आपने कुछ ग्रहण नहीं किया। हमने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की है और जो हमने विश मांगे वो बस मेरी पूरी हो जाए। कौन सा व्रत आपकी आपका है? करवा चौथ। आपकी कौन सा व्रत आपका है? कौन साल है? 8वां साल है। 8वां साल। तो व्रत रह करके आपको कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बहुत अच्छा। कुछ दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। किस जगह पर आप यहाँ पर आई हैं पूजा करने के लिए? ये दरबार में आए हम लोग। कई सालों से यहीं से 8 साल? हाँ, यहीं 8 साल से हम लोग रेगुलर यहीं आ रहे हैं। तो आपने देखा, जिस तरह से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है रामनगर का ये एक ऐसा छत है जहाँ पर पूरी रामनगर की जितनी भी कॉलोनी की महिलाएं हैं और जो नई अभी जिसकी नवविवाहिता शादीशुदा हैं, जो जितनी भी महिला। जी हाँ, सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ रविवार को मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन और सुख समृद्धि के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं रात को चांद दर्शन और पूजा के बाद व्रत तोड़ती। मान्यता है कि चंद्र दर्शन और देने से पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी को नमस्कार। आज करवा चौथ की बधाइयाँ। और ये जो हम लोग त्यौहार मनाते रहे हैं करवा चौथ का, ये इसीलिए मनाते हैं कि जिस प्रकार शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए माता सती ने व्रत रखा था, उसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो और निर्जला व्रत रखकर हम आज पूरा दिन रात में अपने पति को चंद्रमा से छलनी से देख करके व्रत को तोड़ेंगे और उनके हाथ से पानी पिएंगे। इस व्रत की महत्ता ये है कि हमारे यहाँ जो सदियों से पतिव्रता नारी के रूप में एक स्त्री मानी जाती है, उसी को सार्थक बनाने की परिकल्पना करी जा रही है। आज हम लोगों ने यहाँ जो कथा सुनी, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम। शालिनी राजपाल, मैं सांस्कृतिक सचिव, भारतीय सिंधु संगम। यही कहेंगे, ये पवित्र व्रत है, ये सबको रखना चाहिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और बहुत अच्छा लगता है ये उपवास रख के, मन को भी और घर की सुख समृद्धि के लिए भी रखना चाहिए इस व्रत को। आज भगवान से आपने क्या मांगा खास? मेरे पति की लंबी उम्र हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें। क्या नाम आपका है? कोमल। कैंट थाना क्षेत्र के जमथरा के कछार में आज कैंट पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और लूट, चोरी व टप्पेबाजी में वांछित चल रहे लगभग आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश भी लूट, चोरी व टप्पेबाजी में वांछित चल रहे थे। गोंडा जनपद के रहने वाले बदमाश धर्मेंद्र और रमापति को गोली लगी है।
एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि रात में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान नियावा चौराहे पर मुखबिर से सूचना मिली कि 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति चोरी के माल के बंटवारे की बातचीत कर रहे हैं। बस इसी को लेकर के पुलिस ने यहां पर संदिग्ध व्यक्तियों को दबिश देकर पकड़ने का प्रयास किया तो 4 लोग पकड़े गए और 2 पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए जमथरा की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त रमापति बरवार पुत्र शिवकुमार और धर्मेंद्र बरवार पुत्र राम जियावन घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस गिरोह के सदस्यों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि जनपद सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद सहित कई जनपदों में इन्होंने घटनाएं की हैं। अर्ली मॉर्निंग मुखबिर के द्वारा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई थी। उस इंफॉर्मेशन पे थाना कैंट पुलिस ने जमथरा घाट के पास जब दबिश दी तो वहाँ पे अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी रमापति बरुआर और धर्मेंद्र बरुआर, दोनों जो जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, उन लोग पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। 4 उनके अन्य साथी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनका एक व्यापक गिरोह था जो चोरी, लूट इत्यादि घटनाओं को कारित करता था और इनका अपराध क्षेत्र चित्रकूट से लेकर बहराइच तक तमाम जिलों में फैला हुआ था और कई जगह इन्होंने चोरी, लूट इत्यादि की घटनाएं कारित की थी। इनकी गिरफ्तारी से थाना रोनाही क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़ के कैश लेके भागने की भी घटना का अनावरण हुआ। इसमें कैश की रिकवरी, असलहे की रिकवरी, इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई है और अब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर आज महानगर के नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री मौजूद थे। नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल को माला पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर सांसद रहे डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ कांग्रेस जनों को आगे बढ़ने को कहा है। उनका संघर्ष और उनका तेवर देख करके आज हमें ऊर्जा मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता में कांग्रेस की चर्चा हो गई है। आने वाला कल कांग्रेस का है, इसकी बातें लोग करने लगे हैं। अभी वक्त है चुनाव में और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि सूबे में जनता को जिस तरह से पिछले 31-32 सालों से कुचला और रौंदा गया है, वह लोग नहीं भूले हैं। 92 के बाद कांग्रेस को लोगों ने समझ लिया था कि खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वापसी जोरदार तरीके से करेगी। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत बड़ी ऊर्जा हम सारे कांग्रेस जनों को दी है। उनका संघर्ष, उस संघर्ष का तेवर, उसने सिर्फ हम ही को ऊर्जा नहीं दी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता में कांग्रेस की चर्चा और आने वाला कल कांग्रेस का बने, इसकी बात शुरू हो गई है। और अभी वक्त है चुनाव में। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में जिस तरीके से उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं लोगों के सामने रखी हैं कि मैं अगर सत्ता में आती हूं, मेरी पार्टी सत्ता में आती है, तो हम इन कामों को करेंगे, उससे लोग प्रभावित हो करके हमें दिन प्रतिदिन हमारा जन समर्थन बढ़ता जाएगा। और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अगल बगल ये 2 योद्धा खड़े हैं, जिले के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, महानगर के अध्यक्ष वेद सिंह कमल जी और ये पूरा नेतृत्व वर्ग जो यहाँ पर है और मेरे सामने बैठा हुआ है, ये सब मिल करके इन दोनों के रहनुमाई में हम लोग आने वाले कल को सुनहरा बनाएंगे। अपने लिए नहीं, इस सूबे की उस जनता के लिए जो पिछले 31-32 साल में जिसको कुचला गया है, रौंदा गया है, जिसके लिए इसलिए कभी सुध नहीं ली गई कि उन सत्ताधारी लोगों ने जो 32 साल में रहे, उन्होंने सोचा कि सिर्फ हम जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जीत सकते हैं। हम उन्हीं नारों को चलाते रहें, लेकिन वो नारे अब की खत्म होने जा रहे हैं माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में। मैं फिर से वेद सिंह कमल जी जो महानगर कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, बाबू सुरेंद्र प्रताप सिंह जी जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके ये भतीजे हैं, मैं इनको पूरा शुभकामनाएं देता हूँ।
आशीर्वाद देता हूं और समस्त कांग्रेस जनों से ये अपील करता हूं कि वो सब पूरी शक्ति के साथ इस नौजवान के साथ खड़े हों और आने वाले दिनों में इस महानगर में कांग्रेस को एक अच्छी ताकत दे के दिखाएं। न भूलें लोग कि सन 92 के बाद जब कांग्रेस को समझ लिया था लोगों ने कि खत्म हो गई, ना हिंदू साथ ना मुसलमान साथ, उस 92 के बाद भी इस फैज़ाबाद और अयोध्या की धरती ने इतिहास बनाया था। इस फैज़ाबाद की धरती से हाथ के पंजे के निशान पर नगर पालिका का चेयरमैन सन 92 के बाद चुना गया था और अयोध्या में 2 बार नगर पालिका का चेयरमैन सरदार महेंद्र सिंह जी और शैलेंद्र पांडे जी की पत्नी। कांग्रेस के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष का स्वागत गोसाईगंज विधानसभा के नेता राजेश तिवारी बाबा ने भी अपनी टीम के साथ किया कि मोदी सरकार हटाओ, योगी सरकार को भगाओ, झूठों की यहाँ सरकार नहीं चलेगी। यहाँ जो चलेगा सच्चाई का सरकार चलेगा, घोटाला नहीं चलेगा। महंगाई देखिए क्या गई, आप जो है 3 साल की महंगाई देख लीजिए, सरसों तेल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, सारी चीज़ महंगाई होते ही चली जा रही है। सिलेंडर गैस देख लीजिए, सारे चीज़ तो महंगा होता जा रहा है। हमारे कांग्रेस सरकार में भी कभी ऐसी महंगाई थी या इतने दिन में कभी परिवर्तन हुआ? समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि किसानों की फसल छुट्टा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेमौसम बरसात में किसानों की फसल बर्बाद हो गई। छुट्टा जानवरों के चलते किसान 1/3 खेतों पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दावा फेल हो रहा है कि वह किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लाए हैं, लेकिन किसान बर्बाद हो रहा है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उनके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दैवीय आपदा से 65 किसानों की मौत हो गई। जब सपा की सरकार थी तो किसानों को दैवीय आपदा पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने उसको 4 लाख रुपए का कर दिया है। फिर भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। फसल साड़ों के द्वारा चली जा रही है, 1/3 फसलें बोई नहीं गई हैं और दूसरी तरफ बेमौसम में बरसात हुआ है। न जाने कितने किसानों की फसल हमारी बर्बाद हो गई है। सरकार का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दावा रहता है किसानों के लिए बीमा और क्या 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 है, लेकिन वो ये सुविधाएं कहीं धरती पर नजर नहीं आ रही हैं। और किसानों को केवल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सांडों के मारने से, बिजली के गिरने से, सांपों के काटने से, दवाल गिरने से 65 लोगों की मौतें हुई हैं। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में भरत कुंड सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। मछलियों की मौत का वीडियो साफ साफ देखा जा सकता है। बता दें कि मछलियों की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ग्रामीण अरविंद पांडे का कहना है कि भरत कुंड सरोवर पर मछलियां मरी पड़ी थीं। कम से कम 50 के ऊपर मछलियां मरकर ऊपर तैर रही थीं। उन्होंने कहा ना तो इसकी चिंता प्रशासन को है और ना ही यहाँ के स्थानीय प्रधान को, क्योंकि यह आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरोवर में से इन मरी मछलियों को निकाला जाए। फिलहाल भरतकुंड सरोवर में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का जो मामला सामने आया है, उसका कारण ऑक्सीजन की आशंका बताई जा रही है। तो स्थली भरतकुंड आज किसी काम से गया था, तो वहाँ भरत जी की सरोवर में जब देखा आपने, तो वहाँ पे मछलियाँ मरी पड़ी थी। कम से कम 50 मछलियाँ ऊपर मर के जो है तैर रही हैं। इसकी ना तो प्रशासन को चिंता है, ना कि वहाँ ग्राम प्रधान या जो भी है वहाँ पे उनको मतलब ये साफ़ सफाई कराना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ का दूषित पानी हो गया है, काफ़ी गंध भी आ रही है। और इस प्रकार ये मरी कैसे, तो जांच का विषय है। ऑक्सीजन लेवल की वजह से मरी हैं या दूषित पानी की वजह से। तो इस प्रकार हम चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये सरोवर मछलियों जो मरी हैं उनको निकला करके बाहर साफ कराते हुए जल्द से जल्द तालाब स्वच्छ। योगी सरकार का 5वां दीपोत्सव बेहद खास रूप में मनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर श्री राम शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।
जो आने वाले श्रद्धालुओं और अयोध्या के लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी, जिसके लिए रामायण के प्रसंगों पर 11 झांकियों को सजाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय में तैयार हो रही 11 झांकियों को अलग अलग प्रसंगों पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें पुत्र यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वरम सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी, राम मिलाप, लंका दहन व अन्य प्रसंग होंगे। इन प्रसंगों के माध्यम से देश दुनिया में राम राज्य परिकल्पना को दर्शाए जाने के साथ संदेश दिया जाएगा, जिसको लेकर साकेत महाविद्यालय में तैयारियां चल रही हैं। 11 बड़े वाहनों पर झांकियों को सजाया जा रहा है। इन झांकियों को सजाने का काम लखनऊ से आए ठेकेदार मनीष द्विवेदी कर रहे हैं और उनका कहना है कि 4 वर्षों से शोभा यात्रा को वह तैयार कर रहे हैं। श्री राम शोभा यात्रा बहुत ही खास रूप से मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर 11 झांकियां सजाई जा रही हैं और दिन रात मेहनत करके 1 सप्ताह में इस पूरे कार्य को कर लिया जाएगा। इसके बाद इसका 3 नवंबर को झांकी की प्रस्तुति की जाएगी। दरअसल अयोध्या में 6 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान 3 नवंबर को साकेत महाविद्यालय से 9 बजे श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकार, डांडिया नृत्य सहित अन्य कलाकार सड़कों पर नृत्य करते हुए प्रमुख मार्गों से टेढ़ी बाजार, श्री राम अस्पताल, श्रृंगार घाट, छोटी देवकाली होते हुए आगे बढ़ेंगे और राम कथा पार्क तक जाएंगे, जहां पर श्री राम शोभा यात्रा की समाप्ति होगी। ये हर साल की भांति सन 2017 से लेकर अभी तक ये जो दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा है अयोध्या में, ये 4 साल से लगातार हो रहा है, अबकी 5वां साल है। ये सब जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ये एक झांकी जो सचल वाहन प्रदर्शनी, जिस पे राम जी के जो है 11 प्रसंग को लेके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि ये झांकियाँ हमारे साकेत से 3 नवंबर को साकेत से लेकर ये राम कथा पार्क तक जाएंगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र प्रताप उर्फ अनूप सिंह ने आज कई गांवों में बीकापुर क्षेत्र में चौपाल लगाई। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार झेल रहे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और रसोई में तंग हाल महिलाएं अब प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार से आजिज आ गई हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है। आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आज क्षेत्र में आए थे, जो हम लोगों का बूथ का गठन चल रहा है, सेक्टर की बैठक चल रही है और इसी तरीके से हम लोग चूँकि बीकापुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तो इस क्षेत्र में आए हुए थे। इसी तैयारी के सब उपलक्ष्य में जिस तरीके से तमाम हमारे किसानों को परेशानी हो रही है, तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनको पानी भरा हुआ है, फसल नष्ट हो गई है, तमाम घर गिर गया है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के अब एक दिन साहौल तहसील में हम इसके SDM से मिल करके सारी समस्याओं को लेकर के एक हम ज्ञापन देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हो गई। जिले में 20,827 परीक्षार्थियों को परीक्षा देना था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज 44 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संपन्न हुई। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। परीक्षा संपन्न कराने के लिए हर केंद्र पर सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। ML इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व व्यवस्थापक अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उनके केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। जी, लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा 2 पालियों में है। पहली पाली 9:30 बजे से 11:30 तक, दूसरी 2:30 बजे से 4:30 तक। दोनों पालियों में 480 बच्चे पंजीकृत हैं। जो भी परीक्षार्थी केंद्र पर आ रहे हैं, उनकी विधिवत तलाशी ली जा रही है। उनकी ID प्रूफ और प्रवेश पत्र